एस ईशा सुबोध, हाँ? इरावती सुबोध मतलब? क्या हुआ? देख, मैं जो बात कहूंगी उसका बुरा मत मानना और मुझे गलत मत समझना। नहीं भाभी नहीं। मुझे एक बात बता, तुझे तेरे पति पर पूरा भरोसा है? तो और किस पर भरोसा रखूं भाभी मैं? कान्हा की सौगंध खा के कहती हूँ, मेरे मन में उनके अलावा और कोई नहीं है। उफ, वो तू अपने आप को ही गलत समझ रही है। मेरा कहने का मतलब ये है मीनाक्षी कि सुबोध भाई तेरे सिवा किसी और को प्यार व्यार कुछ। मारी रे भाभी, अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी भाभी। मैं उनसे कहूंगी कि मुझे घर से ना निकाले। अरे मैं कोने में पड़ी रहूंगी। लेकिन भाभी, मैं उन दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। वो लोग। चुप मीनाक्षी, ये रोने का वक्त नहीं है। तो कब रो? मैं पहले इस ईएस का पता लगा लूं, उसके बाद रोना। चल मेरे साथ। इस पर यस लिखना है। लिखती हूँ, तू चल तो। हाँ। रीटा प्लीज यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ खुश नहीं हो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। चलो मेरे साथ। बेटी, इसकी तकदीर में जो लिखा था वो हो चुका है। मैं तो मान भी जाऊं, मगर इसकी पत्नी और बाकी घर वालों को पता चला तो क्या होगा? बापूजी ऐसा कह रहे हैं भाभी। रीटा तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चले। सुबोध भाई, बेबी ना, बेबी बहन अपने नाम कब बदला? सुबोध, तुम्हारा यह नाटक सुपर डुपर हिट है, लिख ले। और मीनाक्षी, बेबी ने नाम नहीं बदला, अपनी आवाज बदली थी। ओह, तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे? इतनी जल्दी समझ गई आप? सुबोध भाई, ये ईएस क्या है? क्यों? बताइए। नहीं, मैं नहीं बता सकता, ये मेरा पर्सनल मामला है। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं किसी कोने में पड़ी रहूंगी। क्या कोने में पड़ी रहेगी? सुबोध भाई, आपको बताना ही पड़ेगा। आप क्यों जानना चाहती हैं लीला भाभी? सुबोध, वो अंधा शिकारी, जोग माया की माया, अब तो कुछ मत बताना। ये सब क्या चल रहा है? मैं बताती हूँ बेबी बहन। इस कवर में 25,000 रुपए हैं और ये किसी ईएस के नाम है। ये ईएस कौन है सुबोध भाई? ईशा सुबोध या ईला सुबोध या... सुबोध भाई, अब तो मैं भी जानना चाहती हूँ। एक मिनट। इसके पहले ये गलतफहमी कोई बहुत बड़ा रूप ले ले, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये पैसे मैंने एक एग्जीबिशन में प्रवीण भाई के नाम से साड़ियों का स्टॉल बुक करने के लिए अलग रखे, और ये मैं सरप्राइज देना चाहता था, जिसकी आप लोगों ने ऐसी की तैसी कर दी। और ईएस का मतलब है एग्जीबिशन स्टॉल। और लीला भाभी, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये पुलिस की तरह इंक्वायरी क्यों कर रही हैं? तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं। अभी कहा तो सही, तेरी माँ ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था ना इस पे और वो प्रवीणा पे। अरे क्या बापूजी, आपने ही तो कहा था कि बात किसी के सामने छेड़ना मत, इसलिए मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, और खुद ही खुलेआम बोल रहे हैं। मतलब आप दोनों को भी ये बात पता है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही बापूजी ने बताया था। और बापूजी आपको? प्रवीण ने। किसको किसने क्या बताया? देखो, अब ये भी पूछ रही है। तुम लोगों को है ना, राज की बात हजम करना आता ही नहीं। सबको कहते फिरते हो और बाद में ये भी कहते हो किसी को बताना नहीं। हाँ देख बेबी, अब मैं तुझे जो कुछ भी कहने वाला हूँ उसके बारे में किसी को कहना नहीं कि ये मैंने तुझे कहा था। और सुनाओ,
क्या हाल है तुम दोनों का? जलसा है जलसा बा। पहले मुझे जलसे थे, अब लीला भाभी को भी हैं। वो तो शक्ल से पता चलता है। अरविंद नहीं है ना? तूने ये जानने की कोशिश जरूर की होगी। हर पत्नी करती है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। चलो मैं तो यहां तक कहती हूँ, शादी से पहले का बच्चा ना प्रवीण का है ना ही अरविंद का। तो कौन है वो? मैं क्यों बताऊं? मैंने तो ये बात 72 घंटे तुम दोनों तक ही रखने की शर्त रखी थी, किसी का नाम देने की नहीं। लीला भाभी, मुझे तो लगता है कि हम खामखा मेहनत कर रहे हैं। एक्चुअली गेहूं में कंकर है ही नहीं। वो तो जब दांतों के बीच आएगा तभी पता चलेगा। 60 घंटे तो हो गए हैं बा। अगले 12 घंटे तक पल पल यही राह देखते रहना पड़ेगा कि कब कंकर मुंह में आएगा। अब इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। हर बार जरूरी नहीं है कि दुख बांटने से कम ही होता है, कभी कभी बढ़ता भी है। कहीं तुम दोनों ने ये दुख किसी के साथ बांटा तो नहीं है ना? नहीं नहीं बा, हम कोई पागल थोड़ी है कि ऐसी बात किसी से शेयर करें। बात हजम हो गई। ये बात तो अब आपको भी नहीं बताएंगे हम। अगर 60 घंटे तक ये बात हम पचा सकते हैं तो बाकी के 12 घंटे क्या चीज है? बेकार में क्यों टाइम वेस्ट करना। अब दे ही दीजिए वो लाल किताब में। अरविंद, वो लाल किताब लाना तो। जी बा। सच कहा तुमने, 12 घंटे क्या चीज है। ठीक है, वो किताब मैं तुम दोनों को दे देती हूँ। लीजिए मां। अरविंद, ये दोनों मुझसे किताब मांग रही है, दे दूं? नहीं मां, लीला ने मुझे बात बताकर आपका विश्वास तोड़ा है। लीला भाभी, आपने मोटा भाई को बता दिया? प्रवीण! हाँ बा, प्रवीणा ने भरोसा बरकरार रखा है मेरा। आज मुझे यकीन हो गया कि प्रवीणा के पेट में एक भी बात टिक नहीं सकती। मुझे इसी ने बताया। और प्रवीण, मुझे भी पता चल गया। मीनाक्षी! हेमल! सबको पता है, मैंने तो सिर्फ तुम दोनों को बताया था। दरअसल बात ये है, मत कर। सारी गलती लीला भाभी की है। प्रवीणा, ये देखिए मुझे फंसा रही है। प्रवीण भाई, सबसे पहले इसने आपको आके बताया था, फिर मैंने इन्हें बताया था, है ना? और बाद में मैंने बापूजी को बताया। और फिर मैंने सुबोध को बता दिया और बाद में जाके बेबी को बताया। और मैंने हेमल भाई को बताया। और मैंने आकर बा को बता दिया। हेमल भाई, ना रात देखते ना दिन देखते हैं, रोज आपके लिए पूरा टिफिन बनाते हैं। इस बात का ये सिला दिया? निकाल दो हेमल को घर से बाहर। हेमल भाई का कोई कसूर नहीं है। अगर वो नहीं बताते तो मैं बा को जाकर सब कुछ बता देती। 60 घंटे में तो सबको पता चल गया। 72 घंटे के बाद तो शायद अखबार टीवी में भी आ जाता। सच्चाई जानना चाहती हो? इस घर में शादी से पहले जो बच्चा है वो शख्स इस घर में शादी से पहले जो बच्चा है वो शख्स
कोई है ही नहीं। क्या? कोई नहीं है। तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए मैंने ये कहानी बनाई थी। लीला भाभी, मैंने क्या कहा था? अरे मैं तो पहले से जानती थी कि ये बात में कोई दम नहीं है। सवाल वो नहीं है प्रवीणा, सवाल भरोसे का था। ये किताब मैंने अरविंद के हाथ में बेझिझक दे दी क्योंकि मुझे अरविंद पर विश्वास था। मुझे भरोसा था कि ये किताब में से अरविंद एक भी शब्द नहीं पढ़ेगा। बात विश्वास की थी। अब भी जानना चाहोगी कि इस किताब में क्या है? नहीं बा, हमसे गलती हो गई। बा, अब हमारी समझ में आ गया कि जहर पी के नीलकंठ बनना हमारे बस की बात नहीं है। वो तो सिर्फ आप ही कर सकती हैं। मुझसे भी हर बार नहीं हो पाता। थक जाती हूं मैं, कभी कभी सचमुच थक जाती हूँ। फिर भी कोशिश करती रहती हूँ। इतना बड़ा परिवार है, सबकी अपनी परेशानियां, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां हैं। सब इसमें लिखती हूँ और उस हिसाब से सबको न्याय देने की कोशिश करती रहती हूँ। तब जाकर इतना बड़ा परिवार एक होकर रह पाया है। इसलिए जरूरी नहीं है हर बात सबको बताई जाए। सॉरी बा, हमें माफ कर दीजिए। मुझे नहीं जानना इस किताब में क्या है। बा, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ और वादा करती हूँ कि ये लाल किताब में क्या है ये जानने की कोशिश कभी नहीं करूंगी। कम से कम 4-5 महीने तक तो। रवीना, तू नहीं सुधरेगी। छोकराओ, जाओ अपना अपना काम करो। हाँ, चलिए लीला भाभी। ओ चलिए। प्रवीण, वाह, मान गया आपको। किसको कब कैसे सीधा करना है आप बहुत अच्छी तरह से जानती है। पर सच बताइए, आपने जो बात लीला भाभी और प्रवीणा भाभी से कही, क्या वाकई में वो मनगढ़ंत कहानी थी या? मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। लीला प्रवीणा को सबक सिखाना था सो हो गया। अब ये बात सच है या झूठ, इस पर बहस ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है सबके लिए। शंकाभूत और मंशा डाकण, ऐसी अपनी गुजराती में कहावत है डिंपल। किसी के मन में एक बार भी अगर शक घर कर ले तो फिर वो दिमक की तरह फैलता है और फिर दिमाग खाली कर देता है। I know that, पापा, मुझे पता है। देखा डिंपल, देखा, मैंने कहा तब तुझे पता चला ना। हालांकि ये नसीहत हमेशा एक मां अपनी बेटी को देती है, लेकिन तेरी मम्मी ने तो मुझ पे शक किया। डिंपल, तू कभी अनीश पे शक मत करना। हमेशा अपना मन साफ रखना मेरी तरह। डिंपल, डिंपल, जय श्री कृष्ण मोटा भाई। डिंपल, वो जसूभाई है ना, जसूभाई, ऐसे ऐसे वो है ना, सबके लिए असली सोने के नकली गहने लाए हैं और सब भाभियों को दे रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। कट्टू, लीला भी है वहां? हाँ, वो लीला भाभी ना ऐसे 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 कर रही हैं। डिंपल, मैं अभी आता हूं। नहीं नहीं नहीं, ना तो आप बोल ही नहीं सकती। ये सेट तो आपको लेना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। देखिए, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, आपको मेरी कसम। प्लीज ले लीजिए। देखिए, आप अपनी कसम देकर इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरविंद, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं बा, कुछ नहीं। तो फिर? नहीं नहीं बा, मैं ये कह रहा था कि किसी को अपनी कसम देकर इस तरह जबरदस्ती करनी पड़े, ये ठीक नहीं है। आप ले लीजिए, ये सेट आपके लिए इतने प्यार से लाए हैं, है ना जसू भाई? मैं तो सबके लिए लाया हूं। हाँ हाँ, मगर इतने प्यार से सिर्फ बा के लिए लाए हैं, है ना? रख लो बा। थैंक यू। अरे नहीं नहीं बा, थैंक यू तो आपको बा। आपने मेरी गिफ्ट रख ली, मुझे अच्छा लगा। आइंदा मेरे लिए कुछ मत लाना। जी। मैं ये रख के आती हूँ।
ऑल द बेस्ट। आप सबके लिए ये सेट लाए हैं? जी। तो आपका सेट कहाँ है? जी? ओह, गुड जोक। अच्छा, मैं जो जनेऊ में सूट पहनने वाला था, आ गया है, ड्राई क्लीन होके आ गया है। हाँ, बाय द वे, मैं भी उस दिन सूट ही पहनने वाला हूँ। दैट्स ग्रेट। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जनेऊ में सूट के बजाय इंडियन आउटफिट पहनूं, जैसे कुर्ता पजामा। कैन यू सजेस्ट अ शॉप जहां कुर्ते पजामे अच्छे मिलते हो? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कुर्ते पजामे नहीं पहनता। सुबोध भाई, गट्टू भाई, जल्दी आइए। देखिए, मैं सबके लिए कुर्ते लाया हूँ और सबकी पसंद को ख्याल में रख के। सबके लिए लाया है हेमल? हाँ हाँ, सबके लिए। और इस बार सब में तेरा नंबर भी है। ये देख, सबसे पहले मैंने तेरे लिए कुर्ता खरीदा है। कैसा है? अच्छा, बेस्ट है, सबसे बेस्ट मेरा ही है, सबको पचका हो जाएगा। गुड चॉइस हेमल। थैंक यू। ये मुझे बहुत सूट करेगा, नहीं? अरे प्रवीण भाई, लेकिन हेमल, एक मिनट गट्टू भाई। प्रवीण भाई, आपके लिए ये वाला कुर्ता है। नहीं, ये ठीक है। नहीं, लेकिन ये सुबोध भाई के लिए है, आपको लंबा होगा। अरे बाबा, मैं ऑल्टर करके पहन लूंगा। और वैसे भी मुझ में और सुबोध की हाइट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ? हाँ, देख। हाँ, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है ना? सुबोध भाई, आप एक काम करिए ना, आप ये प्रवीण भाई का कुर्ता पहनिए। हाँ, वैसे आपको थोड़ा छोटा होगा, लेकिन सबसे महंगा वाला कुर्ता यही है। अरे चलेगा चलेगा। एक मिनट हेमल, प्रवीण भाई, एक मिनट। हाँ गट्टू, एक मिनट, तू चुप रहे ना जरा। चुप रहो। अच्छा अच्छा, क्या है हेमल, तू मजाक भी नहीं समझता। क्या हुआ? तू ये सुबोध के लिए लाया ना, फिर सुबोध तू ये ले। अरे नहीं, ये चलेगा। नहीं, मैं ये पहन लूंगा। गुड चॉइस। है प्रवीणा, देख सूरज कहाँ से निकला। हेमल मेरे लिए गिफ्ट लाया। प्रवीण भाई, अभी 1 मिनट हो गया, अभी मैं बोलूं? नहीं गट्टू, कल सुबह बात करते हैं। हाँ? लेकिन प्रवीणा, ये हाँ किसके लिए? हेमल, तू सबके लिए कुर्ते लाया, मेरे लिए लाया? मोटा भाई, आप कहाँ कुर्ते पहनते? मैंने आपको आज तक कुर्ते में नहीं देखा। देखेंगे, सब देखेंगे, सबको दिखा दूंगा मैं। कल सगाई में मैं सूट पहनने वाला हूँ और जनेऊ में कुर्ता पहनूंगा। मोटा भाई, आप मेरा कुर्ता पहन लीजिए, आपको फिट भी होगा। अच्छा, ये मुझे हो जाएगा? हाँ ठीक है, तो मैं ये ले जाता हूँ। थैंक यू सुबोध, थैंक यू। अरे ये हाँ किसके लिए था मोटा भाई, बता तो दीजिए। मेरे लिए ना। आप अभी तक जाग रहे हैं? आज पी नहीं ना, नींद जल्दी नहीं आ रही। चलो लाओ, मेरा कुर्ता कहाँ? अरे बापूजी, मैंने सोचा आपके पास तो बहुत सारे कुर्ते हैं, तो मैं आपके लिए नहीं लाया। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे कुर्ता चाहिए, हक से मांग रहा हूं मैं। ठीक है, कल सुबह आपके और सुबोध भाई दोनों के लिए कुर्ते आ जाएंगे। बाबूजी, बहुत अच्छा लगा, आपने इस तरह से हक जताया ना, बहुत ही अच्छा लगा। अगर कुर्ता नहीं लाया तो एक हक और जताऊंगा। चलो अब सो जाओ। सुबोध भाई, आज का दिन कुछ खास है? आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। देखिए ना, आज सबसे पहले कपड़े किसको मिले? गट्टू भाई को। प्रवीण भाई जो हमेशा मेरी बुराई करते हैं, आज मेरी तारीफ करके गए। मोटा भाई हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, वो आज आपका कुर्ता ले गए। बापूजी ने आज पी नहीं। आज सब उल्टा हो रहा है। भगवान करे कल कुछ उल्टा ना हो। अरे ऐसा नहीं होगा यार। Oh my God! आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।